वो चाय वाली, ये कलेक्टर साहिबा का घर कहाँ पर है? अरे दीप्शी तू, शीतल तू यहाँ क्या कर रही है? अच्छा, चाय का ठेला खोल लिया क्या तूने? चाय बेच रही है? नहीं नहीं तुम गलत समझ रही हो, ये मेरी दुकान नहीं है। तो फिर किसकी है? ओ, तेरे पति ने चाय की ठेली खोल ली क्या? कमाल है, तूने शादी भी करी, वो भी किससे? इस फटीचर से जो तुझसे चाय की ठेली में काम करवा रहा है। पता है मम्मी जी, ये ना मुझसे शादी करना चाहता था, पता नहीं क्या क्या सपने लेके बैठा हुआ था कि शादी करेंगे, साथ में रहेंगे, साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, और मैं इस गंवार से शादी करती क्या? अपनी औकात भूल गया था ये। पता नहीं इसको लगता था कि मैं इससे शादी कर लूंगी। पागलों की तरह प्यार करता था मुझसे ये। और शीतल तुझे मैंने कितना समझाया था कि इससे शादी मत कर, पर तूने इसके चक्कर में ना अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मम्मी जी आपको पता है, ये कलेक्टर बनना चाहती थी, और इस पागल के प्यार के चक्कर में ना अपनी लाइफ पूरी खत्म कर दी इसने। अब क्या कर रही है यहाँ पर? एक चाय का ठेला खोल के बैठी हुई है और चाय बेच रही है। ये तो पहले से ही बेशरम था, अरे इसकी कोई औकात भी नहीं थी। पर तुझे तो सोच समझ के शादी करनी चाहिए थी ना। और अब क्या, तो मैं तेरी कोई हेल्प भी नहीं कर सकती। इसी वजह से ना मैं इससे शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अब तूने अपना डिसीजन चुना है ना, तो तू खुद ही भुगत इस चीज को। देखो दीप्शी, मैं अपनी जिंदगी में जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, खुश हूँ। क्या खुश है तू? ये गरीब लोगों का ना ऐसे ही होता है, ये अंदर से कितने भी दुखी हो ना, लेकिन ऊपर से ऐसे जताते हैं जैसे हम बहुत खुश हैं, बहुत मजे में हैं हम। तो तुझे पता है, इनका ना बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को दिलासा देने का। खैर अब कर भी क्या सकते हैं, अब तो इसकी शादी हो गई इससे। मम्मी जी अब कहाँ इसे समझा रही हैं? ये तो है ही बेवकूफ, और इसे देखकर ना मुझे इस पे तरस ही आ रहा है, बिल्कुल बेचारी वाली फीलिंग आ रही है। देख दीप्शी, तू ना बहुत ज्यादा बोल रही है, और अपनी सासू माँ को भी समझा दे कि इतनी ज्यादा बदतमीजी मुझसे करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरे पति के बारे में ना मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। मुझे अच्छे से पता है कि तूने मेरे पति का कितना दिल दुखाया है। अरे हम पे क्यों गुस्सा कर रही है? हमने थोड़ी कुछ करा है तेरा। तेरे को गुस्सा ही करना है तो अपने पति पे कर, या तो अपने ऊपर कर, क्योंकि डिसीजन तो तेरा था ना इससे शादी करने का, तो भुगत। अब मैं तो सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि मेरी शादी अगर इससे हो जाती ना, तो मुझे भी ये काम करना पड़ता। अरे चाय बेचनी पड़ती मुझे भी। पर अच्छा हुआ कि मेरी शादी नहीं हुई इससे, मैं और चाय वाली। अरे सोच के भी ना मुझे इतना अजीब लग रहा है, मैं ये सब कभी नहीं कर सकती। बस यार दीप्शी, तू खुश है ना अपनी जिंदगी में? तो जाना यहाँ से। यहाँ पे खड़े होके हमें क्यों बता रही है? अरे छोड़ो ना यार, क्या यहाँ पे खड़े होके तुम बहस कर रहे हो? ये तो फालतू के लोग हैं, बहुत फालतू टाइम है इनके पास। पूरे दिन अगर खड़े रहोगे ना, पूरे दिन बकैती कर लेंगे ये लोग। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है ना, हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, चलो। हाँ रोशन तुम सही कह रहे हो, और तू अपनी चाय बेच। हाँ जाओ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसे लोगों के मुंह लगने का। सुनिए, आप इन लोगों की बात का बुरा मत मानना। आपको तो पता ही है ये लोग कितने बदतमीज हैं। और हाँ, आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हमेशा थी, हूँ और रहूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपने जो मेरी दुकान संभाल ली। अंकल आ गए आप? आपने तो बहुत देर लगा दी। बेटी की तबीयत खराब हो गई थी ना, वो मैंने आपको बताया था, उसे मैं हॉस्पिटल में भर्ती करवाने चला गया था। माफ करना, वहीं पे थोड़ा टाइम लग गया। और हॉस्पिटल का तो आपको पता ही है। हो अच्छा, ये तो आपने बहुत सही किया। वैसे अब कैसी तबीयत है उसकी? मैडम जी अब तो डॉक्टर ने कहा कि वो खतरे से बाहर है, इसलिए तो हम वापस दुकान पे आ गए। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा न माने तो? हाँ पूछिए। आप तो इतनी बड़ी कलेक्टर साहब है, और उसके बावजूद भी आपने मेरी दुकान संभाली, ऐसा क्यों? अंकल आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? एहसान तो आपका है मेरे ऊपर। भूल गए, जब मैं अपनी कलेक्टर की पढ़ाई कर रही थी तो आपके यहीं पे तो चाय पीने आती थी, और आप उस चाय के एक भी पैसे मुझसे नहीं लेते थे। और रही बात आपकी दुकान संभालने की, तो वैसे भी मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ। आपकी बेटे की तबीयत खराब थी तो मैंने सोचा मैं ही ये काम कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। और हाँ, पब्लिक को अगर कोई दिक्कत हो तो मैं कैसे अनदेखा कर सकती हूँ? मेरी तो ये ड्यूटी है ना, मेरे लिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। आप तो बहुत संस्कारी है जो आप कलेक्टर बनी, वरना मेरे पास तो इतने सारे बच्चे आते हैं चाय पीने के लिए, उनमें से तो कोई नहीं बना। भगवान आपको खूब तरक्की दे, आप बहुत आगे जाओ। अच्छा ठीक है अंकल, अब आप अपनी दुकान संभालिए। वो क्या है ना, हमें अर्जेंट में कहीं जाना है। नमस्ते। ठीक है बेटा जी। इसलिए तुमने बात तो कर ली थी ना, कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत आ जाए। वो कलेक्टर हमारी बात सुनेगी भी ना। हाँ रोशन तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, सब काम हो जाएगा। और कलेक्टर बात क्यों नहीं सुनेगी? तुम्हें पता है